सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में आपने गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम गद्य साहित्य की गौण विधाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गद्य की छोटी विधाएं भी कहलाती है। तो गद्य साहित्य की गौण विधाओं में सबसे पहले है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं? किसी महान व्यक्ति का पूरा विवरण किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाना ही जीवनी कहलाता है। माने लेखक जो है किसी महान व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का पूरा विवरण माने उसके जन्म से मृत्यु तक उसके साथ घटने वाली सभी घटनाओं को जब लेखक के द्वारा लिखा जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आत्मकथा। आत्म मतलब समझ रहे हैं कि आत्मा है ना, अपने आप, अपने बारे में। तो आत्मकथा जो होता है अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं लिखा हुआ विवरण ही आत्मकथा कहलाता है। माने कोई भी लेखक जो है अपने जीवन की घटनाओं को अगर खुद लिख रहा है या फिर हम जो है स्वयं अपने जीवन की घटनाओं को खुद लिख रहे हैं तो वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन आत्मकथा लिखने में जो है सबसे पहले जो है ईमानदारी रखनी पड़ती है। क्यों ईमानदारी रखनी पड़ती है? क्योंकि आत्मकथा को जो है पूरी ईमानदारी के साथ और जो भी घटना घटी है आपके साथ सही घटना उसे आपको लिखना पड़ेगा। आप उसमें जो है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं आत्मकथा में। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है माने जो भी पढ़ेगा उसको अगर लगेगा कि यहाँ पे गलत है तो वो क्या कर सकता है, आपसे उसकी मतभेद हो सकता है आपका। ठीक है। वैसे ही एक उदाहरण है, अगर कोई लेखक लिख रहा है आत्मकथा अपने बारे में, उसने अगर 3-4 शादियां की है लेकिन उसने आत्मकथा में जो है बस अपने 2 ही शादी के बारे में बताया है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो तीसरी चौथी जो पत्नियां हैं वो क्या करेंगी, उससे लड़ाई करेंगी कि आपने वहाँ पे मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा है ना। तो इसी कारण बोलते हैं कि आत्मकथा में जो है पूरी ईमानदारी के साथ सही घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। तीसरा है रेखाचित्र। रेखाचित्र शब्द सुनने से ही आपको कैसा लग रहा है कि रेखाचित्र है ना, माने जो चित्रकला। तो यहाँ पे जो है रेखाचित्र मूल रूप से चित्रकला का ही शब्द है। तो रेखाओं द्वारा बना चित्र क्या होता है? रेखाचित्र कहलाता है। लेकिन यहाँ हिंदी गद्य साहित्य में जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति का, वस्तु का या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि उसको पढ़ने के बाद जो है हमारे आँखों के सामने वो चित्र खींचता जाता है, तो उसे रेखाचित्र कहते हैं। जैसे हम किसी से भी कोई कहानी अगर सुनते हैं है ना, जैसे हमारे पास कोई कहानी बता रहा है कि हम शिमला गए थे तो वहाँ पे ये हुआ, तो शिमला शब्द सुन के ही हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारे मन में एक हम ख्याल बैठा लेते हैं कि शिमला माने वहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ और जो है बर्फ़ वाले पहाड़ है ना। शिमला में स्नोफॉल होता है तो बर्फ़ वाले पहाड़, ठंडा वातावरण, तो हमारे दिमाग में उसके बारे में सुन के ही ये सब एक चित्र खींचा आता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का, अगर बता रहे हैं महात्मा गांधी का नाम सुन रहे हैं हम है ना, तो महात्मा गांधी का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, उनका जो चित्र हमारे दिमाग में बैठ जाता है। या वस्तु का, जैसे सेब बोलेंगे तो सेब का नाम सुनते ही हमारे माने उसकी आकृति बन जाती है, उसका रंग आ जाता है ना। तो इसी को रेखा चित्र कहते हैं हिंदी गद्य साहित्य में। चौथा है संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति माने जो है घटना अथवा दृश्य का संस्मरण करते हुए अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को लिखते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण माने स्मरण क्या होता है? संस्मरण माने बार बार हम याद करना, माने मेमोरीज, उसको संस्मरण कहते हैं है ना, मेमोरीज को। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी घटना का या दृश्य का बार बार उसको याद करते हुए अपने अनुभव को लिखता है, अपनी अनुभूतियों को लिखता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। पांचवा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका से ल्हासा की ओर जो पाठ पढ़ा था वो एक यात्रा वृत्तांत कहानी थी है ना।
तो ये यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वास्तविक, कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो उस रचना को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं, या फिर उसे यात्रा साहित्य भी कहते हैं। तो लेखक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जब उसके द्वारा कोई यात्रा की गई होती है ना, तो उस यात्रा के बारे में वो जब क्या कर रहा है, पूरा साहित्यिक रूप में या कलात्मक रूप में, वास्तविक रूप में जब उसको वो किसी के सामने मैंने लिखता है और तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। विद्यार्थियों, गौण विधाओं के मैंने और 5 विधाओं के बारे में जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।